कलेक्शन ऑफ डेटा। ये कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होता है भाई? तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, अब आते हैं प्राइमरी डेटा किसे कहेंगे भाई? तो द रिसर्चर में collect the data by conducting an inquiry, such data are called primary data। यानी कि जो भी रिसर्चर होता है, जो भी इन्यूमिनेटर होता है, जो डेटा को लेने जाए, ठीक है, तो अगर वो रिसर्चर खुद डेटा को ले रहा है, खुद उसके लिए जा रहा है और वहां पर डेटा को कलेक्ट कर रहा है, तो वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। तो सेकेंडरी डेटा किसे कहेंगे? इफ द डाटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसी, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। यानी कि ऐसा डेटा जिसका कलेक्शन किसी एजेंसी द्वारा किया जाए, ठीक है, और यूज किसी दूसरे द्वारा किया जाए, तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाए। क्लियर है? जैसे अगर हम फूड ग्रेन की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में बताया जाता है कि इस समय हमारा 200 मिलियन टन्स का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है इस साल। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो भी उनका एनएसएसओ हो, सीएसओ हो, जो भी ये डेटा को कलेक्ट किया हो या करवाया हो, ठीक है, ये डेटा प्रोवाइड करा गया। अब इस डेटा को यूज करके मैं अपनी कोई एक्टिविटी शुरू कर रहा हूं। प्रोवाइड किसने कराया? गवर्नमेंट ने। और उसको यूज कौन कर रहा है? मैं। और उससे मैं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने जा रहा हूं, तो डेटा मैंने यहां से कलेक्ट किया और उससे कोई काम करना शुरू किया, तो ये सेकेंडरी डेटा कहलाता है। क्लियर है? और जिसमें रिसर्चर या इन्यूमरेटर खुद जाके डेटा कलेक्ट करता है खुद के यूज के लिए, उसे प्राइमरी डेटा है। क्लियर है? तो यहां पर जब हम डेटा का कलेक्शन करने जाते हैं, डेटा का कलेक्शन क्यों करते हैं भाई? तो डेटा का कलेक्शन किसी भी चीज के बारे में अगर हमें कोई फोरकास्टिंग करनी हो या कोई भी चीज शुरू करनी हो, तो उस शुरू करने के पहले हमें कुछ रिसर्च की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एग्जांपल अपने बुक का ही एनसीईआरटी का ही लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज किसको टिकट दिया जाए और किसको ना दिया जाए, या किसी एक पर्सन को टिकट देती है, तो किस बिहाफ पे किसी एक पर्सन को वो टिकट दे रही है, तो उसके लिए वो क्या करा रही हैं? सर्वे करा रही है। ठीक है? उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो सर्वे कराती हैं कि ये जो कैंडिडेट हमारा है, इसका आम जनता में कितनी पकड़ है, जनता उसे कितनी लाइक कर रही है। अगर उसे ज्यादा लाइक कर रही है, तो यहां पर एक सर्वे में उसे डेटा मिला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के 70% लोग ए पर्सन को लाइक कर रहे हैं। यहां पर हमें एक डेटा मिला क्या कि 70% लोग ए पर्टिकुलर ए पर्सन जो है उसे लाइक करते हैं। इट मीन्स कि अगर वो इलेक्शन में खड़ा होएगा तो ये लोग उसे लाइक करते हैं, तो ये वोट देंगे। और ये 70% लोग, जो 30% बचे हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। पूरा नहीं होगा, बट कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करके इसके पक्ष में वोट कराएंगे। और जब इसके पक्ष में वोट को कॉस्ट कराएंगे तो डेफिनेटली ये जीत जाएगा। तो ये जो सर्वे कराया, ये पार्टीज ने कराया सर्वे, और इस सर्वे के बिहाफ पे उनको एक डेटा मिला। क्या डेटा मिला? कि 70% लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है, तो उन्होंने उसे टिकट दे दिया और वो कैंडिडेट जीत गया। तो किसी भी चीज के लिए क्या है? डेटा बहुत जरूरी है। विदाउट डेटा आप कोई भी काम
नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम ही कराना है और क्लास में बच्चों का 11th का एग्जाम कराना है, तो क्या एग्जाम हम ऐसे ही करा लेंगे? पेपर हम ऐसे ही प्रिंट करा लेंगे? नहीं, उसके लिए भी हमें डेटा चाहिए। क्या डेटा चाहिए? कि इस क्लास में एग्जाम कराना है तो कितने स्टूडेंट इस क्लास में हैं, यहां पर एक डेटा हमें जरूरत पड़ेगी, तभी हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अगर इस डेटा को हम नहीं लेते और पेपर प्रिंट कराते, हमने 100 कॉपी प्रिंट कराया और बच्चे कितने निकले? 120 निकले, तो फिर वो 20 क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। तो किसी भी चीज के लिए हमें डेटा की जरूरत होती है। बिना डेटा के हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कलेक्शन ऑफ डेटा, और वो स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोवाइड कराता है। यानी कि कैसे हमें डेटा को कलेक्ट करना है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इसका एक मेथड है। ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसमें दो टाइप के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी जिसमें इन्यूमरेटर खुद जाकर डेटा कलेक्ट कर रहा, और सेकेंडरी का मतलब किसी एजेंसी ने डेटा कलेक्ट करा, उससे लेकर हम अपना काम करा रहे हैं, वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां हुआ कि सर्वे कराया। मैंने एक बताया कि इलेक्शन पार्टी सर्वे कराती हैं, कोई भी प्रोड्यूसर जब किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने जाता है तो वो मार्केट में सर्वे कराता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड है कि नहीं है। अगर डिमांड होएगा तभी वो प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए वो सर्वे कराए। अब यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमें डेटा मिला, मान लेते हैं कि हम फूड ग्रेन का ही एग्जांपल लेते हैं कि 1960 में हमारे पास 100 मिलियन टन का 108 मिलियन टन का हमारा प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का। फिर 1990 में ये बढ़ के 150 हो गया। फिर 2015 में ये बढ़ के 200 हो गया। फिर 2020 में बढ़ के 2020 में ये बढ़ के 240 हो गया। यहां पर क्या है? मिलियन टन। यहां पर ये एक डेटा हमें मिल रहा है, और ये डेटा क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। मतलब 1960 में 108 था, 1990 में 150 था, 2015 में 200 था, 2020 में 240 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि डेटा में ईयर्स के हिसाब से वैरी कर रहा है। तो जब डेटा वैरी करता है उसे वेरिएबल्स कहा जाता है। यानी कि ऐसा डेटा जो हमेशा बदलता रहता है उसे वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है? और इसे स्टैट में वेरिएबल्स को एक्स, वाई, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर दो वेरिएबल्स है तो पहले वेरिएबल को एक्स कह दिया जाएगा, दूसरे वेरिएबल को वाई कह दिया जाएगा। ये रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अब आते हैं, ये जो प्राइमरी डेटा होता है जिससे सेलेक्ट करने के लिए एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर जिसे कहा जाता है, इन्यूमरेटर, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है। ये प्राइमरी डेटा कितने टाइप से कलेक्ट किया जा सकता है? तो प्राइमरी डेटा को भी कलेक्ट करने के टाइप्स है। पहला, वो पर्सनल जाके कलेक्ट कर सकता है, यानी कि खुद घर घर घूम घूम के जाएगा, डोर टू डोर, और डेटा कलेक्ट करेगा। या आजकल इंटरनेट का जमाना है, लोगों को मेल भेजेगा और मेल से डेटा कलेक्ट करेगा। या
मोबाइल का जमाना है, लोगों को फोन करेगा और डेटा कलेक्ट करेगा। ये फ्री वे है डेटा कलेक्ट करने, ठीक है। अब ये जो पर्सनल जाएगा वो डोर टू डोर डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो उसमें कैसे डेटा कलेक्ट करेगा वो? तो वहां पर उसके लिए क्या है कि वो डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाएगा, जिसे क्वेश्चनर कहते हैं। क्लियर है? क्या करेगा? क्वेश्चन बनाएगा। जो डेटा उसको जरूरत है उस डेटा के लिए वो उसी टाइप के क्वेश्चनर को तैयार करेगा। और ये क्वेश्चनर कौन तैयार करता है? इन्यूमरेटर। क्लियर है? तो वो कुछ क्वेश्चनर, कुछ क्वेश्चंस का क्वेश्चनर तैयार करेगा। जितने की जरूरत होगी उतने टाइप का वो क्वेश्चन बनाएगा और डोर टू डोर जाके वो क्वेश्चन पूछ के अपने से रिलेटेड जो भी उसे डेटा चाहिए वो डेटा ले लेगा। ठीक है। अब आते हैं ये जो पर्सनल डेटा वो कलेक्ट करेगा डोर टू डोर घूम के, इसमें क्या है कि इसमें टाइम बहुत लगेगा और दूसरा एक्सपेंसिव होएगा। तो ये डेटा आज हम कलेक्ट करने गए कि हमको प्रोडक्शन करना है किसी चीज की, और हम इसके लिए पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में सर्वे करने गए, और सर्वे करने में हमें 5 साल लग गया, और उस गुड्स की या कमोडिटी की डिमांड ही खत्म, लोगों की जो विलिंगनेस थी उसको परचेज करने की वो ही खत्म हो गई, और उसके बाद हमारे पास डेटा आया, तो वो हमारा डेटा किस काम का? इसलिए पर्सनल डेटा जो होता है जिसमें वो घूम घूम के डोर टू डोर सर्वे करते हैं, ये है तो ठीक कि इसमें क्वेश्चनर बनाएगा इन्यूमरेटर, जाएगा क्वेश्चन पूछ के डेटा को कलेक्ट करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि डेटा कलेक्ट करने में टाइम बहुत लगेगा, बहुत एक्सपेंसिव होएगा, या तो बहुत ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना होगा, फिर भी उतने जल्दी नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है। और दूसरा इसमें एक और दिक्कत, जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर होएगा या इन्यूमरेटर होगा, वो जाएगा और क्वेश्चन पूछेगा, तो कहीं ना कहीं से वो थोड़ा सा बायस्ड भी होगा। अगर वो मेल है तो मेल को लेके सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, फीमेल है तो फीमेल को लेके सॉफ्ट कॉर्नर रख सकता है, कास्ट को लेके सॉफ्ट कॉर्नर रख सकता है, तो ये रिलीजन को लेके सॉफ्ट कॉर्नर रह सकता है। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी ये आती है कि यहां पे जो भी इन्वेस्टिगेटर है, जो भी रिसर्चर है, वो बायस्ड भी हो सकता है। तो ये पर्सनल डेटा डोर टू डोर कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि ये एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, और इसमें बायसनेस की एक पॉसिबिलिटी आती है। क्लियर है? अब आते हैं प्राइमरी डेटा। मेल से भी लिया जा सकता है। मेल भेजा गया, क्वेश्चनर तैयार किया गया, क्वेश्चनर कौन तैयार करेगा? इन्यूमरेटर। वो क्वेश्चन को तैयार करेगा, मेल कर देगा लोगों को, और एक साथ लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को मेल भेजा जा सकता है, जिसे स्पैम मेल कहते हैं। आप देखते भी होंगे, आपके भी मोबाइल पे और मेल पे आता होगा। तो एक साथ मेल भेज दिया गया, उसमें एक क्वेश्चन तैयार किया गया है, वो क्वेश्चन लोगों से अपील की जाएगी कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और सारे लोग मेल पे ही हमें रिप्लाई कर देंगे, बहुत जल्दी ही हमें एक डेटा कलेक्ट हो जाए। तो प्राइमरी डेटा मेलिंग मेथड से भी कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि पहली चीज कि हमारे देश की लिटरेसी इतनी अच्छी नहीं है कि वो मेल को समझ पाए और मेल को रिस्पॉन्ड कर पाए। यहां पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, हायर क्लास में भी आपको जरूरत पड़ेगी कि लिटरेसी किसे कहते हैं। तो हमारे देश में जो लिटरेसी का नॉर्म्स है वो बहुत ही वाहियात नॉर्म्स है। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी चीज को देख के, पढ़ के और लिख ले तो वो लिटरेट कहलाए। और फॉरेन कंट्री की लिटरेसी का जो नॉर्म्स है वो क्या है कि एक दवा के शीशी पे लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शंस को पढ़ के और उसके अकॉर्डिंग उस दवा को यूज करना लिटरेसी। अब हमारे यहां
बहुत अच्छे अच्छे लोग, इवन जो समाज के मार्गदर्शक है, टीचर जैसे हम, इस टीचर्स में भी बहुत लोग जाते हैं मेडिसिन शॉप पे दवा लेने, पर्ची दिखाते हैं, दवा लेते हैं और कहते हैं कि ये दवा कौन कौन सी कैसे खाना है भैया, उस पर मार्क कर देना। ये है लिटरेसी हमारे भारत में। तो जब ऐसे लोग हैं तो वो मेल को क्या समझ पाएंगे और मेल का रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लोगों के हाथ में स्मार्टफोन तो है, सारे लोग अपना मेल बनाए हुए हैं जीमेल पे, याहू पे, फलाना में, ढिमकाना में, लेकिन सारे लोग मेल के बारे में नहीं जानते। अगर मेल का रिप्लाई करने कह दिया जाए तो मेल का रिप्लाई नहीं कर पाए। तो मेलिंग बहुत अच्छी मेथड तो है, लेकिन ये वहां सक्सेस होएगा जहां पे लिटरेसी, एक्चुअल लिटरेसी, फंक्शनल लिटरेसी जो होगा वो जहां पे ठीक होगा, वहां पे ये मेलिंग मेथड काम करेगा। हाँ, इसमें एक और चीज है, टाइम कम लगेगा, एक्सपेंस कम होएगा और बैक्सनेस की पॉसिबिलिटी इन कंपैरिजन पर्सनल के कम रहेगा। क्लियर? थर्ड पे आते हैं, टेलीफोनिक सर्वे भी किया जा सकता है, लोगों को फोन किया जाएगा और उनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें भी ठीक है कि हम फोन करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी। हम फोन कर रहे हैं और सामने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोगों को, तो वो क्वेश्चन के एक्सप्रेशन क्या वो दे रहा है, उस एक्सप्रेशन से भी हमें पता चलता है कि ये जो हमको डेटा प्रोवाइड करा रहा है वो डेटा ओरिजिनल दे रहा है या फेक डेटा दे रहा है। इसकी यहां पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। दूसरा, अभी भी हमारी टेलीफोनिक डेंसिटी जो है इतनी ज्यादा नहीं है कि सारे लोगों से हम डेटा कलेक्ट कर पाए, सारे लोगों के पास फोन नहीं है। तो यहां पर ये इसकी एक प्रॉब्लम आती है। क्लियर है? और सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत है, प्राइवेट एजेंसीज हैं जो डेटा को पब्लिश करती हैं और उस पब्लिकेशन से जिनको जरूरत होती है वहां से वो उस डेटा को उठा लेती हैं, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? तो ये है कलेक्शन ऑफ डेटा के टाइप। क्लियर है? आप लोगों की एक दिक्कत थी कि हमें ये सारी चीजें नहीं बता गई, इसमें कुछ है ही नहीं जिसे बताया जाए। अगर वो सर ने नहीं पढ़ाया था तो कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दिया है, इसको आप बुक से गो थ्रू करेंगे, इसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आते हैं अब हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा में एक बच गया सेंसस और एक बच गया सैंपल सर्वे। सेंसस किसे कहते हैं? तो गवर्नमेंट हर 10 ईयर्स पे अपने कंट्री की पॉपुलेशन की डेटा कलेक्शन के लिए सेंसस कराती है। ठीक है? जो पूरे देश की जनता से, जैसे 2011 में हमारा सेंसस हुआ था, उसके पहले हमने बताया आपको हर 10 साल पे कराती है, उसके पहले 2001 में हुआ था। तो ये सेंसस कराया जाता है किसके लिए? पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने में। पॉपुलेशन में क्या होता है? पॉपुलेशन में बहुत सारे डेटाज होते हैं, जैसे कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें मेल कितने हैं, उसमें फीमेल कितने हैं, उसमें इन्फेंट कितने हैं, उसमें चाइल्ड कितने हैं, उसमें लिटरेसी कितनी है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ये सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं। उसमें रिलीजन बेस पे भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है कि कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने क्रिश्चियन हैं। फिर कास्ट बेस पे भी डेटा कलेक्ट करा जाता है कि कितने दलित एससी कितने ज्यादा हैं, कहाँ पे एसटी कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट। तो ये सारा डेटा उसको कलेक्ट किया जाता है। क्लियर है? तो उसे जब गवर्नमेंट हर 10 साल पे अपने पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कराती है तो उसे सेंसस कहते हैं। और उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि 2011 के जो सेंसस हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15। और इन 15 क्वेश्चन से जो रॉ हमें मिला वही हम उसे ही हम डेटा कहते हैं। क्लियर है? और उसको जब हम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन,
एनालाइज करके प्रेजेंट करते हैं तो उसी को सेंसस कहते हैं। क्लियर है? सेंसस रिपोर्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि डोर टू डोर जाके सारे लोगों से ये सारी इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। इसमें बहुत सारे लोग लगते हैं और बहुत लंबे टाइम तक ये सर्वे किया जाता है। क्लियर है? तो उसे सेंसस, जनगणना, पॉपुलेशन का, क्लियर है, करते हैं। अब आते हैं कि जहां पर सेंसस करना पॉसिबल ना हो, यानी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल ही ना हो, यानी कि उतने रिसर्चर ना हो या उतने इन्यूमरेटर ना हो, इन्वेस्टिगेटर ना हो जो उस डेटा को कलेक्ट कर पाए। तो जब मैन पावर की जहां पर कमी होती है पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करने में, तो वहां पर एक सैंपल सर्वे किया जाता है। सैंपल सर्वे क्या कहलाता है भाई? सैंपल सर्वे यह है कि कुछ लोगों का, जैसे देवरिया है, देवरिया की अगर पॉपुलेशन मान लेते हैं हम एक बात कह रहे हैं कि 10,000 है, और इस 10,000 लोगों तक हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतनी मैन पावर नहीं है कि हम इन सारे लोगों के पास जाके और उनसे रिलेटेड डेटा ले पाए। तो हम क्या करेंगे? इसमें सैंपल सर्वे कराएंगे। सैंपल सर्वे क्या कराएंगे कि इस 10,000 में हर मोहल्ले से, देवरिया के हर मोहल्ले से, हर वार्ड से कुछ लोगों से ये क्वेश्चन पूछेंगे। एक एक वार्ड में 50-50 लोगों को, अगर 500 लोगों का वार्ड है तो 50 लोगों से हम क्वेश्चन पूछेंगे, और ये 50 लोग हमें जो क्वेश्चन बताएंगे, जो भी हमने क्वेश्चनर तैयार किया है, ये 50 लोग जो उस क्वेश्चन का जो आंसर बताएंगे, वो हम ये मान लेंगे कि ये सारे लोगों का एक ही माइंडसेट है, एक ही मोहल्ले में रह रहा है, तो एक ही टाइप के होंगे और वो सभी लोगों की वही बात होगी। तो कम लोगों का सैंपल लिया, यहां से, जैसे हम चावल खरीदने जाते हैं या कोई भी फूड ग्रेन खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं उससे, भैया चावल बहुत अच्छा है, तो वो कहता है लीजिए देख लीजिए। हम उसको हाथ में लेते हैं, हम कितना लेते हैं? हम पूरा बोरे का चावल तो नहीं ले रहे हैं, उसके हम कुछ हिस्से को लेके देखते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमें 50 किलो दे दो। तो यहां पे क्या किया हमने? एक सैंपल लिया, उस सैंपल को देखा और उस सैंपल के बेस पे हम पूरे चावल का एक एस्टिमेशन कर लेते हैं कि हाँ ये चावल ठीक होगा। वैसे ही जहां पर मैन पावर बहुत ज्यादा ना हो, जहां पर बहुत हमारी फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, वहां पर हम कुछ लोगों का डेटा लेके और सभी लोगों का डेटा मान लेते हैं, उसे सैंपल सर्वे कहते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर फिनिश होता है। इसे आप घर पे देखिएगा। क्लियर है? थैंक यू।